हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और डिस्कस करेंगे आज के सेशन में एनसीईआरटी समरी से जो आपका पार्ट 3 है। और इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी 2020, ठीक है। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर कोई भी स्टेट का टेट हो, सबके लिए क्या है, सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। बाकी का बात करेंगे आज के सेशन में हम पक्षी और उनसे रिलेटेड घोंसलों के बारे में। कौन सा पक्षी कहाँ पर घोंसला बनाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों के कमेंट्स थे उनको मैंने देखा और देखने के बाद में इस पर काम किया है, ठीक है। और पीडीएफ फाइल की बात करूं तो ये मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप विदाउट स्पेस एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू सर्च करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ फाइल और हमारा चैनल। और चैनल की बात करूं तो चैनल पर हमारे पर लोगो इस तरीके का आपको लगा हुआ दिख जाएगा एक्सपर्ट ओपिनियन का, तो आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन डिस्कस करेंगे आज का। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। चलो तो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं फर्स्ट पक्षी के बारे में। पहला पक्षी है हमारा यहाँ पर कोयल, ठीक है। कोयल के बारे में बात करेंगे। कोयल कहाँ पर घोंसला बनाती है, कैसे बनाती है, और इससे क्वेश्चन आता रहता है आपकी सीटेट में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ठीक है। तो यह अपना घोंसला नहीं बनाती, यह अपना घोंसला नहीं बनाती, यह कौए के घोंसले में रहती है। मतलब कि ये अपना खुद का घोंसला बनाती ही नहीं है। कहाँ पर रहती हैं, ये कौए के घोंसले में रहती हैं और अपने अंडे भी कौए के घोंसले में ही देती हैं। खुद का घोंसला कभी बनाती ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2016-17 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौए के घोंसले में अंडे देता है, तो कोयल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गौरैया। गौरैया के बारे में बात करते हैं। ये आपको दिख रही है यहाँ पर गौरैया। और कोयल की बात करूँ तो ये यहाँ मैंने कोयल को भी इंक्लूड किया था। और आगे चलते हैं। ये है आपकी गौरैया। और गौरैया आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है कि ये कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती हैं गौरैया। जैसे अलमारी के पीछे या आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर या अलमारी के पीछे, ये कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। और पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, बाकी बाद में आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर अलमारी टाइप की है ये, और इसके अंदर इधर ये बना हुआ है, इसमें भी इन्होंने घोंसला बना रखा है और ऊपर भी इनका घोंसला बना हुआ है। मतलब ये कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती हैं। इन्हीं की तरह सेम कंडीशन है कबूतर की। ये भी कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेते हैं, जैसे कि पुराने मकान में, खंडरों में आपने देखा होगा, जिन मकानों में कोई नहीं रहता और बहुत खंडर टाइप के वो हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये कबूतर अपना जो है घोंसला बना लेते हैं, घर बना लेते हैं अपना। और वहाँ पर इनके घोंसले में आपको दिखने को मिल जाएंगी छोटी छोटी लकड़ियाँ टाइप की, छोटे छोटे तार टाइप के, कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इतना ज़्यादा ये गंदा कर देते हैं वहाँ से, और ये गुटर गुटर करते रहते हैं कबूतर, ठीक है। आगे चलते हैं। फाख्ता जल्दी से डिस्कशन करेंगे, सेशन छोटा रखेंगे इसको। बाकी और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी पक्षियों से या उनके घोंसलों से, तो मैं उनको भी कवर करती रहूँगी। वैसे इनमें इसी सेशन में मैंने सारे पक्षियों को इंक्लूड कर लिया है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये है फाख्ता, ठीक। ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, कैक्टस के कांटे या मेहंदी की मेड़ के बीच में ये अपने घोंसले बना लेते हैं। मेरा कोल्ड कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है आजकल। तो ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बना लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कैक्टस के कांटे टाइप के हैं और इसमें झाड़ियाँ टाइप की हैं, इनमें इन्होंने अपना घोंसला बना रखा है। और घोंसला किस तरीके का है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है,
आपको मेरा प्रयास ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप क्या है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और रही बात इसकी कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो ये मैं 101% कह सकती हूँ आपके लिए कि आपको एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से आपका पेपर फंसने वाला है। ये मैं पूरे आपके साथ भरोसे के साथ कह सकती हूँ, पूरा मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, और यहीं से आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौए की बात करते हैं। कौए पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाओं को पाया जाता है। तो कौए की सबसे बड़ी विशेषता है ये कि ये जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। जो पेड़ होगा उसकी जो सबसे ऊंची डाल होगी उस पर कौन बनाएंगे घोंसला? कौआ बनाएंगे। और आप ये देख सकते हैं कुछ मैंने मॉडर्न टाइप के कौए को यहाँ पर आपके लिए रखा है। जैसा आप देखते होंगे उससे थोड़ा डिफरेंट है ये, क्योंकि थोड़ा सा जो है आज की पीढ़ी का ये कौआ है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात है कि ये पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके घोंसले में तार, लकड़ी की शाखाएं आदि पाई जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बसंत गौरी के बारे में है कुछ स्टेटमेंट, तो बसंत गौरी से जानेंगे। यह पेड़ के तने में गहरा छेद करके, कौन? बसंत गौरी पेड़ के तने में क्या करती हैं? ये गहरा छेद कर लेती हैं और गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती हैं। ठीक है, यह गर्मियों में टुक 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 करती रहती हैं। तो पेड़ जो होता है, ट्री ट्रंक, पेड़ का जो तना होता है, ट्री का ट्रंक होता है, ट्री ट्रंक जिसे बोलते हैं तने को, उसमें क्या है एक गहरा होल बना लेती हैं, छेद बना लेती हैं, और फिर उसमें क्या करती हैं? अंडे रखती हैं और उसी में रहती हैं। ये उसको क्या करती हैं? अपना घर बना लेती हैं, ये ट्री ट्रंक में होल बनाकर। ठीक है, कौन बनाती हैं? बसंत गौरी। ठीक, चलें आगे। कलचिड़ी की बात करते हैं। कलचिड़ी जो है, इसको कलचिड़ी को इंडियन रोबिन भी कहते हैं। क्या? इंडियन रोबिन भी कहते हैं कलचिड़ी को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कलचिड़ी को और क्या कहते हैं, तो कलचिड़ी को इंडियन रोबिन भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जो है इसके बारे में कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट, और घोंसला कैसे बनाती हैं, कहाँ बनाती हैं, ये बातें डिस्कस करेंगे। यह पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाती हैं। मान लीजिए ये पत्थर हैं दो, तो इनके बीच में यहाँ पर ये अपना घोंसला बनाएंगी जी। कौन? कलचिड़ी जी, इंडियन रोबिन जी। और इसके ऊपर ऊन, बाल, रुई व नाजुक टहनियाँ बिछा देती हैं। क्या बिछा देती हैं? ऊन, बाल और नाजुक टहनियाँ बिछा देती हैं। पहली बात कि पत्थरों के बीच में घोंसला कौन बनाते हैं, तो इंडियन रोबिन बनाती हैं। इंडियन रोबिन को आपने देखा होगा कि इनका घोंसला जो होता है सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच में पाया जाता है। ठीक, और अपने घोंसले के ऊपर क्या करती हैं? ऊन, बाल, रुई और इस तरीके की नाजुक नाजुक टहनियाँ, इस तरीके की चीज़ों को ये रख देती हैं और तब ये अंडे देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको यहाँ दिख ही रही हैं ये कलचिड़ी, इंडियन रोबिन। ठीक, आगे बढ़ें फिर। शकरखुरा के बारे में बातें हैं, और ये तो इनका घोंसला जो है वो तो मेरा फेवरेट है, बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं इनके घोंसले को बहुत, ये समझो कि कभी मैं भूली ही नहीं इसको। जब से मैंने सीटेट दिया उसके बाद मैं कभी इनके घोंसले को नहीं भूली। देखते ही आंखों के सामने एक पिक्चर, एक माइंड मैप था मेरे कि इनका घोंसला सबसे डिफरेंट होता है, सबसे अलग होता है, और मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है इनका घोंसला। तो इनके घोंसले को आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में है, लटका हुआ इनका घोंसला है। तो क्वेश्चन आता है कि लटका हुआ घोंसला किस पक्षी का होता है, तो आपको ध्यान रखना है शकरखुरा का। ठीक है, और कुछ बातें हैं। ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है शकरखुरा, और इसके घोंसले सूखे पत्ते, नाजुक टहनियाँ, घास और कपड़े के टुकड़ों से बनी होती हैं और मकड़ी के जाल टाइप की ये होती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो घोंसला है वो लटका हुआ है। ये किसी भी पतला छोटा पेड़ हो, टहनी वगैरह हो, तो उस पेड़ की डाल पर ये अपना घोंसला लटका लेते हैं। ठीक है, कौन? शकरखुरा। और इसमें क्या क्या होता है? पत्ते होते हैं, नाजुक टहनियाँ, बाल, घास आदि ऐसी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों से क्या अपने घोंसले को बनाते हैं, और देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। ऐसे इस तरीके से बना हुआ, और बहुत बारीकी से बुनते हैं, जैसे समझो कि किसी इंसान ने इसे बनाया है बहुत बारीकी से, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगता है। मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, बाकी आप लोगों को कैसा लगे, लेकिन ये भूलने वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि कुछ अद्भुत सा लटका हुआ सा घोंसला किसका है, तो शकरखुरा का है। ठीक है,
आगे बात करते हैं दर्जन चिड़िया की। और दर्जन नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए एक चीज़ की दर्जन मतलब दर्जी कौन होता है, कपड़े सिलने वाला होता है। और दर्जन चिड़िया क्या करती हैं, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल देती हैं और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जो पत्ते होते हैं उनको सिल लेती हैं। क्या कर लेती हैं, सिल लेती हैं। और सिलने से आपको ध्यान रखना है कि दर्जी क्या करता है, कपड़े सिलता है, और दर्जन चिड़िया भी पत्तों को सिलकर उसके बीच में फिर क्या करती हैं, जब थैली टाइप का बन जाता है, एक थैला सा बन जाता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो फिर उसमें क्या है, ये अपने अंडे देती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, बीवर की। बीवर भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बीवर पक्षी, और इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आता है। और इनकी बात करेंगे, देखो आप कितने अलग तरीके के ये पक्षी हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो जो बीवर पक्षी हैं, ये पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। बीवर पक्षी में क्या होता है कि सभी जो नर बीवर होते हैं वो अपने घोंसले बना देते हैं, उसके बाद मादा बीवर उन घोंसलों में से अपनी पसंद के घोंसले में अंडे देती है। होता क्या है कि जो नर बीवर होते हैं, जेंट्स लोग होते हैं, वो घोंसले बना देते हैं। मान लीजिए ये नर बीवर ने घोंसले बना दिए, ठीक है, ये नर बीवर ने घोंसले बना दिए। अब आती हैं मादा जी, और मादा बीवर कहती हैं, जो लेडीज हैं उनकी, वो क्या कहती हैं, इस घोंसले पास जाती हैं, कहती हैं अरे यार ये तो मुझे पसंद नहीं है, नो नो नो, इसमें मैं अंडे नहीं दूंगी। फिर नेक्स्ट में आती हैं ये, अरे नो नो नो, ये भी मुझे पसंद नहीं। इस तरीके से वो कई घोंसलों को देखने के बाद जो घोंसला उन्हें पसंद आए, मान लीजिए ये घोंसला उन्हें पसंद आ गया, तो जब उन्हें जो घोंसला पसंद आ जाता है उसमें क्या करती हैं, वो अपने अंडे दे देती हैं। ठीक, काश ऐसा सबके साथ हो कि सभी को अपने पसंद की चीज़ें मिल जाएं। मेरा मतलब है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, आप या टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरी उम्मीद, मेरी आशा और मेरी विश यही है कि आप लोगों को आपकी पसंद की जॉब मिले, आपके पसंद की हर डिपार्टमेंट में आपको जो डिपार्टमेंट पसंद है उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरी आशा यही है और यही रहेगी हमेशा। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे नंबर से सीटेट क्लियर करें यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बाकी मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।